वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव की टेलीफोनिक राबिता हुआ है और वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती और हिमायत पर आज़रबाईजान के सदर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक हमेशा सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। इलाकाई अमन के लिए भारत के साथ जंगबंदी मुफाहमत पर इतफाक किया है और उसे बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म का भारतीय क़यादत के हालिया इश्तिहार अंगेज़ बयानात पर तशवीश का भी इजहार। कहा, जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है। सदर अलीयोव ने पाकिस्तान से तमाम शोबों में बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़्म भी जाहिर किया। पाक फौज के फतह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम से पठानकोट को टारगेट करने की भी वीडियो मंजरेआम पर आ गई है। पाकिस्तान की जानिब से 10 मई को बाकी हथियारों के अलावा फतह 1 और 2 से पठानकोट एयरबेस पर कामयाब मिसाइल हमले किए गए। पाक फौज के फतह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम ने भारत की अहम तंसीबात को राख का ढेर बना दिया था। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की साइबर टीम सरगर्म अमल रही। पाकिस्तान की साइबर टीम ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान की साइबर टीम ने भारत को मुख्तलिफ डोमेन्स जिसमें पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोलियम सेक्टर को नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तानी साइबर टीम ने भारतीय कौमी मुवासलात को शदीद नुकसान पहुँचाया। भारतीय सरकारी ईमेल और OTP इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बंद किया। पाकिस्तानी साइबर टीम ने भारत के तकरीबन 80% सारिफिन को आरजी तौर पर बिजली से भी महरूम किया। हक में पाक फजाइया की शानदार कारकर्दगी, भारतीय फजाइया का गुरूर खाक में मिला दिया। फ्रांसीसी मीडिया भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों का मोतरफ। फ्रांसीसी मीडिया का कहना है कि पाक फौज की पेशावराना महारत से फतह मुमकिन हुई। भारतीय फौज की पेशावराना सलाहियत में कमी के बायस भारत को शिकस्त से दो चार होना पड़ा। और ईवान में फिर मुज़ाकरात की गूंज है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक बार फिर मुज़ाकरात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने तस्दीक कर दी है। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की असम्बली के फ्लोर पर मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। बोले, ये बात वाज़ेह है कि बानी PTI डील नहीं करेंगे। PTI के चीफ वेब आमिर डोगर ने कहा कि पहले रोज से मुज़ाकरात के हामी है। हुकूमत PTI को सियासी जमात समझे। हमने अपना कदम उठा लिया है, अब हुकूमत को आगे बढ़ना होगा। हुकूमत और अपोजिशन में फिर मुज़ाकरात होंगे। PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात की खबरों की तस्दीक कर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के ऐवान में मुज़ाकरात की पेशकश की थी। हमने इस पेशकश का खैर मकदम किया है। एक बात वाज़ेह है, बानी PTI डील नहीं करेंगे। पे बात नहीं हुई थी। वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ असम्बली पे हमें ऑफर दी, मैंने उसको वेलकम किया था। बस साथ ये कहा था, खान साहब से पूछेंगे, पार्टी से पूछेंगे। डील किसी सूरत खान साहब पहले कह चुके, किस चीज़ की डील, वो जेल में किस वजह से, किस चीज़ की डील होगी। PTI के चीफ वेब आमिर डोगर ने भी मुज़ाकरात की तस्दीक की है। कहा, हम तो पहले ही रोज से मुज़ाकरात के हामी हैं। हुकूमत PTI को सियासी जमात समझे, हमने कदम उठाया, अब हुकूमत को कदम उठाना है। देखिए, मुज़ाकरात का तो मैं पहले दिन से हामी हूँ बतौर पॉलिटिकल वर्कर। तहरीक इंसाफ को रियासत एक सियासी जमात समझे और रियासत माँ होती। जब रियासत को अगला कदम उठाना, हमने तो उठाया। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मजीद कहा कि मैदान पर पाक फौज ने भारत को धूल चटाई, जबकि सोशल मीडिया पर PTI टाइगर्स ने मोदी को शिकस्त। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के एटमी असासों से मुतालिक बयान की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना, यह गैर जिम्मेदाराना बयान भारतीय अदम तहफ़्फ़ुज़ और नाकाम दिफाई हिकमत अमली की अक्कासी करता है। इस बारे में मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। जी एजाज साहब, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट है। ने भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ के इस बेहुदा बयान का बहुत शिद्दत से जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पर न्यूक्लियर के हवाले से इल्जाम आयद किए। तो उनका ये कहना था कि भारत में अगर IAEA को कुछ करना है तो वो भारत में ब्लैक मार्केट में फरोख्त होने वाले रेडियो एक्टिव मटीरियल के हवाले से उसको तशवीश का इजहार करना चाहिए। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की रवायती सलाहियत भारत के मुकाबले में बहुत बेहतर है और हमने इसको साबित किया, हमें न्यूक्लियर हथियारों की जरूरत नहीं है। उनका ये भी कहना था कि
2 साल कबल भाभा एटमी रिएक्टर से ताबकारी मवाद चोरी हुआ और फिर बाद में देहरादून में $100 मिलियन की मालियत के लिए में फरोख्त होने के लिए मौजूद था, जबकि 2021 में भी भारत में ताबकारी मवाद की चोरी के 3 वाकयात रिपोर्ट हुए थे। तो ये भारत है जो ये सब काम करता है लेकिन दूसरे ममालिक पर इल्जाम आयद करता है। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान जो है वो अपने एटमी असासों की IAEA के साथ मुकम्मल जांच पड़ताल का निज़ाम बरकरार रखता है और तमाम इंटरनेशनल सिक्योरिटी के जो कवायद हैं उन पर अमल दरामद करता है। और भारत में इस किस्म के वाकयात होते हैं। पाकिस्तान न्यूक्लियर के हवाले से इंतहाई जिम्मेदार मुल्क है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज साहब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं नफरत की सियासत ने मुल्क को कुछ नहीं दिया, नफरत की सियासत खत्म हुई तो मुल्क दोबारा तरक्की करने लगा। मुखालिफिन की कोशिश थी कि किसानों को सड़कों पर ले आए, हमने आटे की कीमत बढ़ाए बगैर किसानों को सब्सिडी दी है। 10 एकड़ गंदम लगाने वालों को 50,000 रुपये मिलेंगे। वज़ीर आला का किसानों को 10 kV सोलर सिस्टम पर 95% सब्सिडी देने का ऐलान। मजीद कहा किसानों को 20,000 ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। किसान बिला खौफ व खतर फसल उगाएं, नुकसान नहीं होने देंगे। जब भी अपने मुल्क की बात आए तो हमारे दरमियान ना कोई इख्तलाफ हो ना कोई नफरत हो। नफरत की सियासत ने वैसे भी इस मुल्क को कुछ नहीं दिया। इस मुल्क ने जिस तरह दुश्मन को झूल चटाई, ये अल्लाह ताला की मदद के बगैर नहीं हो सकता था। और मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह ताला की मदद कभी भी बदनीयत लोगों पे नहीं आती। अल्लाह ताला की मदद कभी भी तकसीम करने और तकसीम होने वालों के लिए नहीं आती। कहने में खुशी महसूस हो रही है कि पाकिस्तान की जो क़यादत है, चाहे वो सियासी क़यादत हो या वो हमारी अस्करी क़यादत हो और चाहे वो हमारी कौम हो, हमारा मीडिया हो, सब माशाल्लाह एक उनकी नीयत थी, अच्छी नीयत थी। मुल्क की सलामती के लिए सब ने एक दूसरे का साथ दिया। अफवाज पाकिस्तान की जो सपोर्ट थी उसमें उन्होंने अपना हिस्सा डाला। मुझे इस कौम पर बहुत फ़ख्र है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि भारत सिंतास मुआहिदा ख़त्म नहीं कर सकता। जो भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसकी आंखें निकाल देंगे। साबित हो गया कि भारत कुछ भी नहीं कर सकता। जंग लड़ना मोदी और भारत के बस की बात नहीं है। बोले पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की और तहकीकात का मुतालबा किया। पहलगाम वाक़या एक सोची समझी साजिश थी। बिलावल ने कहा था कि दरियाए सिंध में पानी बहेगा या फिर मोदी का खून। मजीद कहा भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला किया। भारत ने तैयारे तो ले लिए लेकिन चलाने के लिए ड्राइवर नहीं लिए। कौम मुश्किल वक्त में सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रही। उधर वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं हमारे बागी अफगानिस्तान में हुकूमती सरपरस्ती में रह रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक को क़याम पाकिस्तान से कोई नहीं देखता। अफगानिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान की मुखालफत की। जिस जंग में बलोचिस्तान को धकेला गया वो ला हासिल है। गुड और बैड अस्करियत पसंदों का फ़र्क ख़त्म हो गया। बोले बलोचिस्तान के बारे में सोच और हकीकत में बड़ा फ़र्क है। नफरत की बुनियाद पर अलहदा बलोच रियासत बनाने की साजिश है। तशद्दुद से बलोचिस्तान को आज तक कुछ नहीं मिला। बलोचिस्तान को हकूक आईन व कानून के मुताबिक मिले। भारत को ट्रंप की जानिब से एक और सुबकी का सामना। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में सरमायाकारी पर एप्पल कंपनी के CEO को तनकीद का निशाना बना दिया। कहा नहीं चाहता कि एप्पल भारत में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करे। एप्पल को तमाम तर तवज्जो वापस अमरीका पर मरकूज करना होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान के साथ जौहरी मुआहिदे के करीब है और ईरान ने अमरीका के साथ जौहरी मुआहिदे की शराइत पर इत्तेफाक किया है। दोनों ममालिक में जल्द जौहरी डील हो जाएगी। हुकूमत नए माली साल के बजट पर IMF का एतमाद हासिल करने के लिए मुतहर्रिक मालियाती इदारे से वर्चुअल मुज़ाकरात में बजट अहदाफ से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। बजट में टैक्स टू GDP का हदफ 11%, टैक्स हदफ 14,000 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। FBR ने वफ्द को आगाह कर दिया है। गैस और बिजली पर कोई सब्सिडी न देने की यकीन दहानी भी कराई गई है। आइंदा बजट में दरामदी टैक्सेस में 120 अरब रुपए की बड़ी कमी का भी फैसला किया। कैपिटल गेन टैक्स की शरह में 25% इजाफे की तैयारी 15% से बढ़ाकर 40% करने का इम्कान।